नमस्कार आप सभी दोस्तों को और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप ही के YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। तो दोस्तों आप सभी जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और आ जाइए, हम लेकर के आए हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चंस की। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, प्लीज ध्यान से देखिएगा, नोट अवश्य करते रहें सभी क्वेश्चंस को। ठीक है चलिए, तो आज इस चैप्टर का लास्ट डे है। आज ये चैप्टर दोस्तों फिनिश हो जाएगा, फिर कल आपके लिए नए चैप्टर के साथ मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए तो देखो क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 है बाई इंक्रीजिंग द लिस्ट प्राइस ऑफ अ बुक बाई 10 रुपीज अ पर्सन कैन बाई 10 बुक लेस फॉर 1200 रुपीज। तो फाइंड द ओरिजिनल लिस्ट प्राइस ऑफ द बुक। समझिए क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला है कि एक बुक है ना, उसका जो लिस्ट प्राइस है उसमें इंक्रीज हो गया है। कितने रुपए इंक्रीज हो गए हैं दोस्तों? 10 रुपीज। ठीक है, तो एक बुक के लिस्ट प्राइस में 10 रुपीज इंक्रीज होने पर एक व्यक्ति को, ठीक है, जो 1200 रुपए की बुक खरीदता था उसे अब 1200 रुपए में, ठीक है, कितनी बुक कम मिलती हैं? 10 बुक कम मिलती हैं उसे। ठीक है, तो बताइए कि ओरिजिनल प्राइस क्या था उस बुक का, ओरिजिनल लिस्ट प्राइस क्या था। ठीक है, चलिए देखो मान लेते हैं लेट ओरिजिनल लिस्ट प्राइस, ओरिजिनल लिस्ट प्राइस ऑफ द बुक कितने रुपए दोस्तों? x रुपए। ठीक है, मान लिया है एक बुक, उस बुक का ओरिजिनल लिस्ट प्राइस कितना था? x रुपए। मतलब x रुपए की एक बुक थी, x रुपए की एक बुक थी। ठीक है, और उसने बुक कितने रुपए की खरीदी है दोस्तों? 1200 रुपीज की बुक उसने परचेज की है। ठीक है, पहले भी इतने रुपए की बुक खरीदी थी और अब भी इतने की बुक खरीदी है। ठीक है, तो जब एक बुक x रुपए की थी तो तब उसने 1200 रुपए की कितनी बुक खरीदी होंगी दोस्तों? 1200 बटे x। ठीक है, क्योंकि x रुपए की एक बुक है तो 1200 की कितनी बुक आएंगी? 1200 बटे x। ठीक है, गिवन 1200 बटे x। ये कौन सी बुक है? जो वो पहले खरीदी थी उसने। ठीक है, कब? जब एक बुक x रुपए की थी। लेकिन अब एक बुक कितने की है दोस्तों? x प्लस 10 की। ठीक है, तो अब 1200 की कितनी बुक आएंगी? अब आएंगी दोस्तों 1200 की 1200 बटे x प्लस 10। बात समझ में आ रही है आपकी, है ना? ये ऐसे पहले 1200 रुपए की इतनी बुक थी, अब 1200 की इतनी बुक है। ठीक है, और ये जो बुक है इनसे कितनी ज्यादा है दोस्तों? 10, क्योंकि ये 10 कम है। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, चलिए तो दोनों को करते हैं सोल्व। तो क्या करते हैं देखो, यहां से एक काम करते हैं, ऊपर से ये कॉमन आ जाएगा 1200। ठीक है, तो क्या बच जाएगा? ये आ जाएगा एलसीएम। इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 10x। ठीक है, तो ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, है ना? x प्लस 10 माइनस एक्स और इक्वल टू में क्या है? 10। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं, अब यहां से x से x क्या हो गया है? कैंसिल, है ना? तो क्या आ गया है देखो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो ऊपर क्या आ गया है? ऊपर 1200 ही है ना? और नीचे क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 10x इक्वल्स टू में क्या बचा? 1। इसके नीचे 1 मान के क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x, एक्स स्क्वायर प्लस 10x, है ना, इक्वल्स टू 12। ये 1200 या फिर इधर ले आइए। ठीक है, ऐसे इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसके क्या करने हैं आपको? फैक्टर। तो क्या होंगे दोस्तों? 40 30, है ना? 40 30 में मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा? 1200। ठीक है, और 40 माइनस 30 क्या बचेगा? 10। तो इसके फैक्टर क्या आ गए हैं? x प्लस 40 और x माइनस 30 इक्वल्स टू 0। ओके, अच्छा जी, देखो अब ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि बुक का प्राइस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये पॉसिबल है यहाँ।
तो x माइनस 30 को जब 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, 30। बताना क्या था कि बुक का ओरिजिनल प्राइस क्या है, तो 30 रुपीज, ठीक है। तो इसीलिए जो बुक का ओरिजिनल प्राइस था वो दोस्तों 30 रुपीज था, मतलब एक बुक 30 रुपए की थी, ठीक है। कोई दिक्कत है ना, ऐसे था ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन द सेंटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर लॉन ऑफ डायमेंशंस 50 मीटर इंटू 40 मीटर, ठीक है। मतलब कहने का यह है एक रेक्टेंगुलर है, ठीक है, जिसकी डायमेंशन क्या है 50 मीटर और 40 मीटर। इसके सेंटर में है ना, क्या है फिर आगे, अ रेक्टेंगुलर पॉन्ड हैज टू बी कंस्ट्रक्टेड, है ना। इसके बीच में है ना एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, समझे, या लॉन कह दीजिए, गार्डन कह दीजिए, जिसकी लेंथ क्या है 50 मीटर और ब्रेथ क्या है 40 मीटर। इसके बीचों बीच एक रेक्टेंगुलर पॉन्ड बनाया गया है, ठीक है। आगे has to be constructed so that the area of the grass surrounding the pond would be 1184 meter square. See figure. Find the length and breadth of the pond. ठीक है। समझिए, एक रेक्टेंगुलर लॉन है, उसके बीचों बीच एक पोंड बनाया गया है, और वो पोंड भी कैसा है दोस्तों, रेक्टेंगुलर है, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला है कि इस पोंड के चारों तरफ क्या लगाई गई है दोस्तों, घास लगाई गई है, ठीक है। ये रहा देखो, है ना, ये जो पोंड है, ये जो आप शेडिंग, ये जो हमने शेड कर रखा है पार्ट, ये आपका क्या है दोस्तों, यही पोंड है, ठीक है। यही क्या है आपका पोंड ये, ठीक है। तो इसके चारों तरफ क्या लगाई गई है, घास, है ना। इस पोर्शन में दोस्तों, यहां ऐसे इस पोर्शन में क्या लगाई गई है, घास, समझे, है ना, ऐसे। और इस ये जो जहां जहां घास लगाई गई है, इस जो एरिया है, इसका जो मतलब इसका जो एरिया है, इस पोर्शन का जो एरिया है वो कितना दिया है, 1184 मीटर स्क्वायर। तो बताना है इस पॉन्ड की लेंथ और ब्रेथ क्या होंगी, ठीक है। चलिए देखो, और देखो इस फिगर में दिया हुआ है, और ये दोस्तों x है, ये जो ब्रेथ है ना इसकी चौड़ाई, ठीक है, ये क्या है x, ये भी x, ये भी x, ये भी x, ये भी x, मतलब ये जो पॉन्ड है ना, और ये जो पॉन्ड है और ये जो रेक्टेंगल है ना लोन, इनके बीच की जो वो है ब्रीथ, वो कितनी है दोस्तों, x है, ठीक है। तो देखो एक काम करते हैं, हमें किस पोर्शन का एरिया दिया है, इस पोर्शन का एरिया दिया है। तो कैसे निकालें इस पोर्शन के एरिया को, अगर इस पूरे रेक्टेंगल के एरिया में से इस पॉन्ड का एरिया घटा दिया जाए तो यही वाला पोर्शन का एरिया आ जाएगा, ठीक है। बस तो यही काम करिए, ठीक है। पूरे रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, करिए। पूरे रेक्टेंगल का एरिया, चूंकि एरिया ऑफ ग्रास, ठीक है, एरिया ऑफ ग्रास मतलब जिस भाग में घास बोई गई है उसका एरिया क्या होगा, ठीक है। कैसे निकालेंगे, उसका एरिया कैसे निकालेंगे दोस्तों, इक्वल्स टू 50 इंटू 40, है ना। इस रेक्टेंगल का एरिया 50 इंटू 40 माइनस इस पॉन्ड का एरिया, इस पॉन्ड की लेंथ क्या होगी दोस्तों, ये बताइए। देखो ये टोटल कितनी है 50, x ये है, x ये है, तो x और x क्या हो गया है 2x। अगर 50 में से 2x को माइनस कर दूं तो इसकी लेंथ आ जाएगी, है ना, 50 माइनस 2x इंटू ये ब्रेथ क्या आ जाएगी दोस्तों, 40 माइनस 2x, 40 माइनस 2x। समझ गए हो हमारी बात, ठीक है। ये आ गया है आपका एरिया, है ना, और यही आपका कितना दिया हुआ है, 1184 मीटर स्क्वायर। ओके चलिए, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा दोस्तों, 2000, है ना। माइनस यहां पर मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, यहां पर करते हैं मल्टीप्लाई, 50 ये क्या आ जाएगा 2000, ध्यान से देखते रहिएगा, है ना। ये आपका 2000, 50 टू जा 100, है ना, 50 में 40 की मल्टीप्लाई करेंगे 2000 और 50 टू जा क्या होता है 100,
ठीक है। तो माइनस के 100x और 42 जा माइनस के 80x, तो क्या हो गया है माइनस के 180x, ठीक है, और प्लस 4x², ये आ गया है, और इक्वल्स टू में क्या है 1184। कैलकुलेशन चल रही है, प्लीज ध्यान से समझते रहिए, ठीक है। ओके, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ये आ गया है माइनस, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करी ये आया, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करी, फिर इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करो, दोनों को माइनस ये आ गया प्लस ये, है ना। चलिए अब देखो इस ब्रैकेट को खोल देते हैं। जब आप इस ब्रैकेट को खोलोगे तो साइन क्या हो जाएंगे दोस्तों, चेंज, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, और ये भी क्या हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। तो देखो ये क्या हो गए हैं कैंसिल, ठीक है। अब क्या करें, इन दोनों को उधर ले जाइए, इन दोनों को उधर, तो 4x² क्या हो गया है पॉजिटिव, है ना, और ये 180x ये क्या हो गया है नेगेटिव, और प्लस का क्या है 1184 ये भी पॉजिटिव है, इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहां से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 4 कॉमन आ जाएगा, 4, तो 4 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा दोस्तों x² माइनस के, है ना, 4 4 जा 4 5 जा और प्लस, है ना, 4 2 जा 8 3 8 4 9 जा, ठीक है, और 4 6 जा इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये आ गया है, क्लियर। अब देखो अब क्या करने हैं, इसके फैक्टर करने हैं आपको, मल्टीप्लाई करने पर 296 आए और प्लस या माइनस करने पर 45x आए, ठीक है। तो 296 के डिवाइड, तो ठीक है देख लीजिए, करके देख लेते हैं साइड में, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहां देख लेते हैं 296 के फैक्टर, तो 2 से काट, 2 से देख लीजिए, 2 1 जा 2 4 जा 2 8 जा, फिर 2 से 2 7 जा 2 4 जा, है ना, फिर 2 से 37 और फिर 37 से 1, है ना। ये आ गए हैं इसके फैक्टर। तो अब देखना, दो नंबर बनाने हैं, ये 4 नंबर आए हैं, इनमें से 2 नंबर बनाने हैं ऐसे जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 296 आए और प्लस या माइनस करें तो 45, ठीक है। तो क्या होता है वो 2 2 जा 8 8 2 जा 2 2 जा 4 2 जा 8 37 और 8 37 और 8 45, बिल्कुल ओके, रिपोर्ट हो गया है दोस्तों। देखिए कैसे, देखो क्या होगा x², इसके फैक्टर हो जाएंगे क्या, इसके फैक्टर हो गए हैं x² माइनस का 37 और क्या x माइनस 8 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हो गया है, क्लियर है। चलिए अब आप बताइए, जब आप इसे 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 37, और जब आप इसे 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8, ठीक है 8। अब देखना है आंसर कौन सा होगा। अब एक बात बताइए, क्या 37 हो सकता है, ये आया, ये इसकी जो ब्रेथ है दोस्तों ये x, ये 37 हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, इतना बड़ा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि देखो इधर से भी 37 और इधर से भी 37, कितना हो गया है 74, जबकि ये टोटल ही कितना है यहां से यहां तक 50, ठीक है। तो बताइए कैसे पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, तो इट इज नॉट पॉसिबल, है ना। तो फिर x की वैल्यू क्या होगी दोस्तों 8 मीटर, ये है ना, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 8 मीटर, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा बस आंसर। अब बस क्या बताना है आपको, आपको बताना है दोस्तों फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पॉन्ड, इसकी लेंथ और ब्रेथ बतानी है। एक बात बताइए, ये जो है दोस्तों ये लेंथ ही तो है पॉन्ड की और ये ब्रेथ है, यही तो बतानी है, ठीक है। बता दीजिए बस फटाफट, देखो यहां पर बता देते हैं, यहां पर साइड में, ठीक है। लेंथ ऑफ पॉन्ड इक्वल्स टू 50 माइनस 2x, तो x की वैल्यू 8 है, तो 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, तो 50 माइनस 16, ठीक है, कितना होगा दोस्तों 34, ठीक है, क्या हो जाएगा 34 मीटर, है ना। और ब्रेथ क्या आ जाएगी दोस्तों 40 माइनस 2x, मतलब 40 माइनस 16, है ना, 40 माइनस 16, तो क्या आ जाएगा 24 मीटर, ओके। तो पॉन्ड की लेंथ कितनी है 34 और ब्रेथ कितनी है दोस्तों 24 मीटर, ठीक है। तो ये है आपका आंसर।
क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है, दोनों क्वेश्चन क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और यही क्वेश्चन इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद ये चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा दोस्तों, और कल फिर आपके लिए जब हम लेकर के आएंगे दोस्तों तो वो नया चैप्टर होगा। ठीक है, चैप्टर 5, ठीक है, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। विक्रम wishes to fit 3 rods together in the shape of a right triangle. The hypotenuse is to be 2 centimeter longer than the base and 4 centimeter longer than the altitude. तो what should be the length of rods? ठीक है, चलिए तो देखो समझो पहले क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्वेश्चन में ये कहा है कि जो विक्रम है ना उसके पास 3 रोड हैं। क्या है उसके पास? 3 रोड। ठीक है, और वो उन तीनों रोड को वो इस तरह से फिट करना चाहता है ताकि उन तीनों से क्या बने दोस्तों? राइट ट्राइंगल बन जाए। क्या बन जाए? राइट ट्राइंगल। ठीक है, जैसे कि मेरे पास समझिए रोड है, ऐसा समझ के चलिए ये रोड है। ठीक है, 2 रोड और एक मेरे पास ये रही दोस्तों रोड। ठीक है, ये 3 रोड हो चुकी हैं। तो विक्रम के पास भी ऐसी ही 3 रोड हैं, तो उन तीनों को इस तरह से फिट करना चाहता है ताकि क्या बन जाए? राइट ट्राइंगल। ठीक है, क्या बन जाए दोस्तों? राइट ट्राइंगल। मतलब कुछ ऐसे समझ लीजिए, कुछ ऐसे सिस्टम ऐसे करके चाहता है वो, है ना, ऐसे बिल्कुल। ये थोड़ा छोटा पड़ रहा है मार्कर, ऐसे। ठीक है, ये समझ गए ना आप, है ना, ऐसे। और कहा है कि जो हाइपोटेन्यूज है वो जो बेस है उससे तो 2 सेंटीमीटर अधिक है, और जो क्या एल्टीट्यूड है उससे कितना है? 4 सेंटीमीटर ज्यादा है। ठीक है, तो हमें रोड की लेंथ बतानी है। ठीक है, चलिए देखो तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं, समझिएगा ध्यान से। ठीक है, देखो हमने मान लिया है एक रोड ये रही दोस्तों, है ना, एक रोड ये रही और एक रोड ये रही। ठीक है, ऐसे ये बना दिया उसने राइट ट्राइंगल। क्लियर मेरी बात? ठीक है, ये कितने डिग्री का एंगल है दोस्तों? यहाँ पर 90 डिग्री का, है ना। मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है। क्लियर? ये तीनों रोड उसने फिट कर दी हैं। मान लिया विक्रम ने तीनों रोड को फिट कर दिया है। एक रोड ए बी है, दूसरी बी सी है और तीसरी ए सी है, ऐसे करके। ठीक है, अब देखो ये क्या है दोस्तों? हाइपोटेनियस। ये क्या होता है? बेस। और ये क्या होता है? एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर। ठीक है, कहा क्या है क्वेश्चन में कि जो हाइपोटेनियस है इज टू बी 2 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द बेस। ठीक है, जो हाइपोटेनियस है ना वो बेस से कितना ज्यादा है दोस्तों? ठीक है, 2 सेंटीमीटर, और एल्टीट्यूड से कितना ज्यादा है? 4 सेंटीमीटर। समझे? तो देखो एक काम करते हैं, है ना, मान लेते हैं उसका जो बेस है ये, है ना, ये जो बेस है ये कितना है? x सेंटीमीटर है बेस। ठीक है, तो जब ये x है तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? x प्लस 2 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि जो हाइपोटेनस है वो बेस से 2 सेंटीमीटर ज्यादा है। ठीक है, क्लियर? और फिर क्या कहा है? और एल्टीट्यूड से कितना ज्यादा है दोस्तों? 4। मतलब ये इससे 4 ज्यादा है। ठीक है, तो इसमें से जब 4 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 2 सेंटीमीटर। क्लियर? ठीक है, ये आ गया है। क्योंकि इससे ये कितना ज्यादा है दोस्तों? 4। ठीक है, तो जब ये इससे 4 अधिक है तो ये है वो इससे कितना कम होगा? 4। ठीक है, तो इसमें से 4 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? x माइनस 2। ठीक है, अब तीनों साइड हमारे पास आ चुकी हैं, बेस भी, परपेंडिकुलर भी और हाइपोटेनियस भी, है ना। हमें क्या बतानी है? व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ रोड। रोड की लेंथ बतानी है ना, और 3 रोड है मतलब तीनों की लेंथ बतानी है। तो अब यहाँ पर आप क्या लगा दीजिए? पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए लगा दीजिए यहाँ पर आप पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होगा? ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी क्या है? एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, और ए बी क्या है? एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस बी सी क्या है? एक्स। तो ये क्या है? एक्स स्क्वायर। क्लियर? अब इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर दीजिए
तो क्या हो जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको भी ओपन कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab और प्लस का क्या है एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब क्या करें, देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर देते हैं, है ना। तो बचा क्या है, अब वो लिख दीजिए जो जो बचा है। ठीक है, देखो क्या बचा, एक्स स्क्वायर, ये लिख दिया है हमने, है ना, एक्स स्क्वायर। फिर क्या हुआ, ये माइनस का 4x है और ये माइनस का 4, ये प्लस 4 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 4 और 4 क्या हो जाएगा, माइनस के 8x। ठीक है, और ये 4 से 4 क्या हो गया है कैंसिल, है ना, 4 से 4 क्या हो गया है कैंसिल। क्लियर। तो बचा क्या दोस्तों, इक्वल्स टू 0, है ना, क्या बचा है 0। अब देखो, तो यहां से क्या कॉमन ले लें हम, x, तो क्या आ गया है x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो दो वैल्यू आ जाएंगी, एक तो आ जाएगी x की वैल्यू 0, है ना, और एक x की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों 8। ठीक है, एक आ चुकी है 8 और एक क्या आ चुकी है 0। तो देखो 0 क्या है दोस्तों, 0 नॉट पॉसिबल। ठीक है, 0 कैसे हो सकता है, रोड की लेंथ 0 कैसे हो सकती है, तो ये नॉट पॉसिबल है। तो इसका मतलब क्या हो सकता है दोस्तों 8, है ना। अब रोड की लेंथ बतानी है हमें। ठीक है, तो एक रोड क्या थी दोस्तों ए बी, है ना, ए बी। तो ए बी क्या थी हमारी x माइनस 2, x माइनस 2। तो x की वैल्यू क्या है 8, तो 8 माइनस 2 क्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरी रोड क्या थी हमारी BC, BC क्या है हमारी दोस्तों x थी और x क्या है 8 सेंटीमीटर। क्लियर। और तीसरी रोड क्या है हमारी AC, है ना, और AC क्या है x प्लस 2। तो 8 प्लस 2 क्या आ गया है दोस्तों 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारी तीनों रोड की लेंथ आ चुकी हैं, एक 6 सेंटीमीटर, एक 8 और एक 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऐसे ही आपका एक क्वेश्चन होना था। ठीक है, उम्मीद करता हूं बड़ा प्यारा लगा होगा आपको ये प्रश्न। देख लीजिए लॉन्ग आंसर है, 4 मार्क्स में भी है, 5 में भी है, 6 में भी है। ठीक है, तो प्लीज क्वेश्चंस बड़े ध्यान से समझते रहिएगा, अब जो आगे की क्लास आती रहती है। ठीक है, और इन्हें बहुत अच्छे से तैयार करें दोस्तों एग्जाम में। बस ये समझ लीजिए, ठीक है, कि आपको बस क्या ही बताएं, हमारे पास कोई वर्ड नहीं है। ठीक है, बस थोड़ा कहना और ज्यादा समझना, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस क्लास को भी आज यहीं विराम देते हैं और आज इस चैप्टर का क्या हो गया है बिल्कुल समापन। ठीक है, खत्म हो चुका है अब ये चैप्टर बिल्कुल। तो कल फिर मिलते हैं दोस्तों नए चैप्टर के साथ।